नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं यहाँ पर। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके एग्जाम में ये जीके के क्वेश्चन फंस सकते हैं। पिछले 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लो। चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अलग अलग राज्यों में एग्जाम निकले हैं उसकी, चाहे आप सेंट्रल लेवल की मतलब एसएससी जीडी वगैरह या पटवारी जो स्टेट लेवल में कांस्टेबल वगैरह निकलती है, कुछ की भी तैयारी कर रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा सब में आ सकता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य राइट आंसर है। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो अली अकबर खान, इनका संबंध है, ये सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी, सरोद से इनका संबंध है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो गोवा राज्य जो बना था 56वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? तो श्यानता की ऐसा इकाई होती है आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए, पॉइज जो है ये श्यानता की ऐसा इकाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था, ये आपका 1975 की बात है। ऑप्शन नंबर बी, 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है इसके लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 के तहत है राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अनुच्छेद 40 राइट आंसर है। मैं ही राज्य हूं, ये शब्द किसका था? तो मैं ही राज्य हूं, ये जो शब्द था ये लुई 14वें का शब्द था। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर के अंदर वसा का निष्कासन ये आपका गुर्दे के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर एक, गुर्दा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जवान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था आपका वी के रॉन्टगन, जर्मनी के थे ये, इनका पूरा नाम था विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रांड बैंक जो स्थित है ये आपका पड़ता है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ पर है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये आपकी हैदराबाद में पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष ये आपका 1990 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 1990 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो आपका जो वॉल स्ट्रीट है ये आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सभा संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए यहाँ पर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिकों को गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गोरखा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो जो रबड़ होता है उसके संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन राइट आंसर है। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें
तांबे को मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की जो रचना की थी ये संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर सी ये सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था राइट आंसर हो जाएगा सन था आपका 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 326 ईसा पूर्व प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के सबसे पहले प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एंजाइम जो आपके बने होते हैं ये आपके एमिनो एसिड्स या एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एमिनो अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द डोज ऑफ लाफ्टर इसके रचयिता कौन है? तो द डोज ऑफ लाफ्टर इसके रचयिता आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आर के लक्ष्मण जी इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था ये लिखा गया था आपका हरिशेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हरिशेन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत के अनुसार जो आखिरी महीना होता है आखिरी लास्ट माह होता है फागुन या फाल्गुन। ऑप्शन नंबर सी फागुन भी बोलते हैं कहीं कहीं फाल्गुन भी बोलते हैं राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट करके बताओगे सबसे पहला महीना कौन सा होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। शक संवत के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र या फिर वैशाख। इनमें से कोई एक सबसे प्रथम माह है कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे आपके के.जी. बालकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए के.जी. बालकृष्णन जी राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर रेन का जो है प्रमुख एसिड रेन इसका प्रमुख कारण है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में आपका मायोसिन अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मायोसिन अम्ल राइट आंसर है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किसानों के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी किसानों के साथ हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा माना जाता है? तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है आपका मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको को तंबाकू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? तो जो राग भैरवी है ये आपका गाया जाता है प्रातः काल को गाए जाने वाला राग है। ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल को राग भैरवी गाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? चुकंदर कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बोया जाना या पैदा हुआ था? तो यूनान चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जो भूदान आंदोलन है इसके प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी ये भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का समाज में वर्चस्व गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आप जैसे एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। हमने
आपके लिए ऐसे ही 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, टोटल 10,000 क्वेश्चन निकालें। कितने? 10,000। यदि आपने जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के 10,000 क्वेश्चन याद कर लिए तो सोचो आपका एग्जाम में जीके कितना स्ट्रांग हो जाएगा। क्या आपको ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए? तो हमने इसके लिए एक पीडीएफ तैयार कर दी है। पीडीएफ क्या रहेगी? तो आप मोबाइल में आराम से उसको किताब जैसा पढ़ सकते हो, किताब जैसा देख सकते हो। ई बुक होती है पीडीएफ, मोबाइल में आप लोगों ने चलाई होगी पीडीएफ वगैरह। तो पीडीएफ तैयार कर दी गई है 10,000 जीके के बार बार रिपीट हुए आए हुए क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आने के चांसेस रहेंगे। और ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी सभी स्टूडेंटों को हम 99 रुपए में ये पीडीएफ दे रहे हैं। 99, केवल 99 रुपए में। सोचिए आप 99 रुपए अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो खर्च हो जाते हैं, इधर उधर जाएंगे 4-5 लोग यदि मिलकर कुछ खा पी लें, 100 रुपए कम खर्च हो जाएंगे आपके। लेकिन इसी 100 रुपए में आपको हम 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। पेमेंट कैसे करोगे? तो पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो आप यूज़ करते हो उसके थ्रू कर सकते हो। आप यूज़ नहीं करते तो आप किसी और के थ्रू करवा भी सकते हो पेमेंट। सबको पेमेंट के बाद व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना जिसको पीडीएफ चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेज, इसके लेखक जो हैं ये हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी राइट आंसर है। राग यमन का गायन कब होता है? तो जो राग यमन है इसका जो गायन होता है ये रात्रि के प्रथम पहर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रात्रि का प्रथम प्रहर राइट आंसर है। आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो आलू, इसका उत्पत्ति स्थान है आपका चिली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, चिली में आलू की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन जो बनता है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है आपका एडिपिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी एडिपिक अम्ल राइट आंसर है। मोमबत्ती का जलना है क्या? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर एक रासायनिक परिवर्तन राइट आंसर है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बेरियम राइट आंसर है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि आपकी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाएगी आपकी सोना या गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने में क्या काम में आता है? तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन परऑक्साइड राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? तो रंगीन यौगिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर एक क्रोमियम ये रंगीन यौगिक बनाएगा राइट आंसर है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन ये सबसे हल्के तत्व की श्रेणी में आता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना या स्वर्ण ये आपका अम्ल राज्य में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी अम्ल राज्य राइट आंसर है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है इनमें से क्या? तो दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस राइट आंसर है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट किसकी बनाई जाती है? तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है ल्यूसाइट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बनती है आपकी एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एसिटिलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है माल्टेज और ये स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए माल्टेज राइट आंसर है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ इनमें से क्या है? तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड जिसको TEL भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी टेट्रा एथिल लेड राइट आंसर है। शुष्क धुलाई में क्या काम में आता है? तो ड्राई क्लीनिंग हम कराते हैं या शुष्क धुलाई उसमें बेंजीन काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी बेंजीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दवा बनाने में इनमें से कौन सा अम्ल काम में आएगा? तो दवा बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा राइट आंसर है।
नीला स्याही बनाने में इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने के लिए फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट राइट आंसर है। रेयन रेशे तैयार किए जाते हैं, तो जो रेयन रेशा है ये आपका सेलुलोज से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से राइट आंसर है। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का जो आकार होता है 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर बी, 10 के ऊपर -15 की घात मीटर राइट आंसर है। निम्न में अस्थायी कण है, तो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो किसी भी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करेंगे। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का जो जलीय विलयन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 राइट आंसर है। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम धातु। ऑप्शन नंबर बी, लिथियम धातु राइट आंसर है। वसा विलेय होते हैं इनमें से किसमें? तो जो वसा हैं ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलेय रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड राइट आंसर है। एस्प्रिन बनाए जाते हैं किससे? तो एस्प्रिन जो है आपके ये थैलिक अम्ल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, थैलिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन को बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम धातु। ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम धातु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता वॉक्समैन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, वॉक्समैन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या विद्युत ऋणी तत्व आपका जो है वो यहाँ पर जो दिए गए उसमें से फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है आपकी ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पुणे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन जो है इसका रासायनिक नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोएथीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा है? तो जो रेयॉन है ये एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज होता है, प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से जो नमक तैयार किया जाता है ये वाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार होता है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण विधि राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सीसा सबसे स्थायी तत्व की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी, सीसा राइट आंसर है। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो अक्रिय गैसें हैं इसकी खोज की गई थी आपकी रैमजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, रैमजे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो खाने को पकाते समय सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए आपका मिट्टी के तेल में जो है कैरोसिन में किसको रखा जाता है? मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो है आपका सोडियम और दूसरा है आपका आयरन। मिट्टी के तेल में इनमें से किसको रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए? सोडियम या आयरन? कमेंट करके बताइए। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला कर देती है आपकी ओजोन। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन राइट आंसर है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन लगभग 46% होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो मूंगफली के तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए
निकिल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, निकिल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूल के कारण होता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रांसियम राइट आंसर है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्लों व क्षारों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लवण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उदासीनीकरण क्रिया में इनमें से क्या होता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लवण एवं जल राइट आंसर है। सफेद शुद्धतम, सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्धतम जल होता है आपका वर्षा। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल आपका उदासीन होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा बताओ? शुद्ध जल उदासीन है तो पीएच मान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 6, 7, 8 में से शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त जो औषधि है वो है आपकी क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोक्वीन राइट आंसर है। किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज्यादा कार्बन होगा आपका ढलवा लोहा में। ऑप्शन नंबर ए, और ये रहा आप ऑप्शन नंबर भी ढलवा लोहा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एक काम करो, इसका आंसर मेरा, हाँ आप ही कमेंट करके बताओ। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की, अच्छा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर सी। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं, जो घर में सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई एक आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही है। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि चैनल से जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो ढूंढते रह जाओगे कि यार एक सर ने पढ़ाया था अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनका चैनल का नाम भूल गया मैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, और वीडियो को लाइक कर दो आप लास्ट तक आए हो तो। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, नीचे जो नंबर दिख रहा है इस पे आप जो है कॉल करके व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।